नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून के किस बड़े लीडर ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के आमने सामने बैठकर नून लीग की क़यादत के लिए रिलीफ मांगा। यानी ये कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत जिसमें मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी शामिल हैं, उन्हें रिलीफ दिया जाए। जनरल बाजवा ने इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान के मुतल्लिक क्या ऐसा जुमला बोला जिस पर सन्नाटा छा गया। शहबाज शरीफ का इस पूरी सूरत हाल पर क्या रद्द अमल था। मरियम नवाज की इस पूरी सिचुएशन में क्या पॉलिसी है और मियां नवाज शरीफ की जो पुरस्रार खामोशी थी उसका राज अब कैसे खुल चुका है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मुस्लिम लीग नून के एक बड़े रहनुमा ने किस तरह से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के सामने बैठकर उनसे नून लीग की क़यादत के लिए कुछ ख़ास किस्म की रियायतें मांगी। और ये जो मामला हुआ ये एक ऐसे वक्त में हुआ जब शहबाज शरीफ जेल से रिहाई के बाद मफाहमत की कोशिशें कर रहे थे। इस तरह के इशारे मिले पिछले 8-10 दिन में कि शहबाज शरीफ ने बड़ी ख़ास किस्म की मुलाकातें की हैं और जो हुकूमती रहनुमा हैं उन्होंने भी ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि इन मुलाकातों में शहबाज शरीफ ने पाँव पकड़ने तक की बात की है। यही वजह है कि बिलावल भुट्टो ने भी अपनी जो तकरीरें हैं आज़ाद कश्मीर की जो इंतखाबी कैंपेन है उस दौरान यही बातें की कि वो पार्टी जो पहले आर या पार के नारे लगा रही थी उनका इशारा नून लीग और नून लीग की क़यादत ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ की जानिब था। तो उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि अब वही पार्टी आर या पार के नारे लगाने वाली अब पाँव पकड़कर इक़्तिदार की भीख मांग रही है और ये कह रही है इस्टेब्लिशमेंट से कि किसी तरीके से अगली हुकूमत आप हमारे हवाले करें। दूसरी जानिब हुकूमत ने भी कुछ ज़राए से इस तरह की खबरें लीक की कि हमें मालूम हो गया है कि शहबाज शरीफ अहम हलकों के नुमाइंदों से किस नौयत की मुलाकातें कर रहे हैं और कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स भी ऐसे हैं जिनसे शहबाज शरीफ जो हैं इस वक्त मुलाकातें कर रहे हैं। अब एक तरफ ये सिचुएशन थी यानी शहबाज शरीफ पुरएतमाद थे कि जिस तरह से उन्होंने मियां नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को मज़ाहमती पॉलिसी को तर्क करने पर कायल किया तो उसका कुछ ना कुछ रिलीफ उन्हें ज़रूर मिलेगा और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोई ना कोई ऐसे इक़दाम ज़रूर सामने आएंगे जिससे मुस्लिम लीग नून की क़यादत के लिए आसानियां पैदा होंगी। अब इस पूरे पस मंज़र में ये जो हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई, इसी मीटिंग में वो शख्सियत भी शरीक थी मुस्लिम लीग नून की जिसने मियां नवाज शरीफ को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन की हमायत के लिए पैगाम पहुंचाया था। यानी मियां नवाज शरीफ को कायल किया था कि पार्लियामेंट में मुस्लिम लीग नून को जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की हमायत करनी चाहिए। इसके बाद एक बड़ा ही पुरस्कार नौयत का इजलास हुआ था लंदन में। मियां नवाज शरीफ ने उस इजलास को चेयर किया था। उस इजलास में खुर्रम दस्तगीर, मरियम औरंगज़ेब, इसहाक डार और ख्वाजा आसिफ भी शरीक थे। और ख्वाजा आसिफ असल में ये पैगाम लेकर गए थे उस वक्त मियां नवाज शरीफ के लिए कि अगर हम जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की हमायत कर दें तो इसके बदले में हमें कुछ ना कुछ रिलीफ ज़रूर मिल जाएगा। अब मियां नवाज शरीफ एक तरफ तो जाहिर है कि ये समझते थे और ये इल्ज़ाम लगाते थे कि 2018 से पहले जो उनकी नाअहली हुई और उसके बाद 2018 का जो इलेक्शन नून लीग हारी उसकी ज़िम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट है और वो बराह रास्त इसकी ज़िम्मेदारी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद पर डालते थे। लेकिन इस इजलास में ये कहा गया चूँकि अब एक डील करनी थी
तो ये कहा गया कि ठीक है, जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की हमायत करते हैं, लेकिन ये भी देखना होगा कि हमें वहाँ से क्या मिलेगा। अब ख्वाजा आसिफ ने उस वक्त मियां नवाज शरीफ को यकीन दहानी करवाई कि अगर हम इस एक्सटेंशन की हमायत कर दें तो मैं ऐसा एक पैगाम लेके आया हूं कि हमें कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाएगा। अब चूँकि मियां नवाज शरीफ नहीं चाहते थे कि ये बात बाहर निकले, इसलिए इसहाक डार ने उस वक्त ये तजवीज़ दी कि एक हलफ लिया जाए कुरान पाक पर, जितने भी यहाँ रहनुमा मौजूद हैं, कि ये बात इस हवाले से बाहर नहीं निकलेगी कि मियां नवाज शरीफ ने कोई ऐसी हदायत जारी की है कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की हमायत की जाए, ताकि जो वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया मियां नवाज शरीफ ने बनाया था उस पर यू टर्न के ताने ना मिलें। अब जो ख्वाजा आसिफ हैं उस वक्त ये सारी पैगाम रसानी कर रहे थे, और उस इजलास के बाद जिसमें हलफ उठाकर कहा गया कि ये बात बाहर नहीं जाएगी, उसी इजलास में मियां नवाज शरीफ ने अपने बयानिए से हट कर ये फ़ैसला कर लिया कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की हमायत की जाएगी। उसके बाद हमने ये भी देखा कि मोहम्मद ज़ुबैर को भेजा था मरियम नवाज़ ने और मियां नवाज शरीफ ने कि आप जाएं, जनरल बाजवा से मिलें, जनरल फैज़ से मिलें और उनसे बात करें कि हमने दोबारा सियासत में एक फ़ाल किरदार अदा करना है, लेकिन ये जो हम पर मुकदमात हैं ये उस पूरे हमारी जो सियासत को फ़ाल करने की एक राह है, उस राह में रुकावट हैं, तो हमें कुछ रिलीफ दिया जाए। अब वो तो एक अलग मुलाकात थी, लेकिन अब जो एक नया इंकशाफ हुआ है वो बड़ा हैरान कुन है। पहले तो आपको बताएं कि उस वक्त तो जाहिर है कि जनरल बाजवा ने और जनरल फैज़ ने इनकार कर दिया था कि जो मुकदमात का मामला है और जो अदालती मामलात हैं वो अदालतें ही देख सकती हैं, वो उस पूरे मामले में हम कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। जिसके बाद DGISPR ने इस बात की तस्दीक भी कर दी थी कि मोहम्मद ज़ुबैर ने मरियम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ का मामला आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद के सामने रखा था। अब इस पूरे तनाजुर में जब वो एक मतलूबा रिलीफ नहीं मिल सका था, तो फिर एक कैंपेन दोबारा से शुरू हुई मियां नवाज शरीफ की जानिब से वोट को इज़्ज़त दो के नाम पर, और मियां नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद का नाम लेकर उन पर तनकीद करना शुरू कर दी। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस तनकीद के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल करते रहे कि असल में मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान फ़ौज पर ये दबाव डाल रहे हैं कि वो एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा दें, और ये जो सारी तनकीद की जा रही थी उसकी असल वजह ये है। अब इस पूरे मामले में एक बड़ी सनसनीखेज़ पेशरफ्त हुई है, यानी मरियम नवाज़ जो हैं जिन्होंने बड़ा तुंदो तेज़ बयानिया बनाया हुआ था जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ और जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़, मियां नवाज शरीफ ने भी एक बड़ा तुंदो तेज़ बयानिया बनाया हुआ था, बहुत एग्रेसिव वो तकरीरें कर रहे थे। लेकिन इन दोनों की जो खामोशी हुई है पिछले चंद अरसे में वो बड़ी मानीखेज़ है, जब शहबाज शरीफ ने पार्टी का कंट्रोल संभाल लिया और उन्होंने कहा कि अब पार्टी मेरी मफामती पॉलिसी के तहत चलेगी। इसी पूरी सूरत हाल में एक जो हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई, एक हाई प्रोफाइल जो ब्रीफिंग हुई, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद ने ब्रीफ किया, तो वहाँ पर एक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने क्या एक ऐसा फ़िक्रा बोला जो कि जनरल बाजवा के लिए भी हैरान कुन था। लेकिन जब जनरल बाजवा ने उसका जवाब दिया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भी जिक्र था, तो उस मीटिंग में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया और सब हैरान रह गए कि जनरल बाजवा का ये जवाब क्या था, और उस सवाल पर भी हैरान रह गए कि ये सवाल इस वक्त इस मौके पर क्यों किया गया। और ये जो मीटिंग थी ये तो बज़ाहिर मीटिंग थी कि जो अफ़गानिस्तान से अमेरिका का विड्रॉल हो रहा है उस पर एक ब्रीफिंग देनी थी जनरल बाजवा ने, और जनरल फैज़ हमीद ने पावर पॉइंट्स पर 90 मिनट की ब्रीफिंग दी थी जनरल फैज़ ने, और पूरी तफसीलात बताई थी पार्लियामेंटेरियंस को कि पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी, और साथ ही ये भी बताया था कि किस तरह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह फ़ैसला किया कि अमेरिका को फ़ज़ाई अड्डे नहीं दिया जाएंगे और अब उस पॉलिसी को टो किया जाएगा। अब इसी पूरी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा
मुशाहिद हुसैन सैयद जो कि इस ब्रीफिंग में मौजूद थे, उन्होंने अचानक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से वो मुखातिब हुए और उन्होंने एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग में एक सियासी बात कर दी। यानी ये ब्रीफिंग जो है पूरी सिक्योरिटी मैटर्स के लिए बुलाई गई थी, अफ़गानिस्तान कश्मीर को डिस्कस करने के लिए, अमेरिका का अफ़गानिस्तान से विड्रॉल डिस्कस करने के लिए, अफ़गान तालिबान अगर काबुल पर काबिज़ हो जाते हैं तो पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी, इन मामलात पर ये ब्रीफिंग बुलाई गई थी। लेकिन मुशाहिद हुसैन सैयद ने आउट ऑफ नोवेयर ये अल्फाज जनरल बाजवा को मुखातिब करते हुए कह दिए कि आप ज़रा मुस्लिम लीग नून पर हाथ हौला कर दें, हाथ हल्का कर दें। ये अल्फाज उन्होंने बोल दिए और अब इस बात का इंकशाफ हुआ है। अब जनरल बाजवा ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने क्या कहा, एक तो उन्होंने कहा कि देखें, जब मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे, जब उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर-ए-आज़म बने, तो उस वक्त भी फ़ौज वही कुछ कर रही थी जो अब कर रही है। यानी फ़ौज उस वक्त भी बतौर इदारा हुकूमत के साथ खड़ी थी। इस वक्त इमरान खान इस मुल्क के और हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं। हम इमरान खान के पीछे बतौर इदारा खड़े हैं क्योंकि वो एक मुंतखब हुकूमत के सरबराह हैं और हम उनकी हमायत इसलिए करते रहेंगे क्योंकि वो पाकिस्तान के एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं और बतौर इदारा हम उनके साथ खड़े रहेंगे। अब जिस वक्त जनरल बाजवा ने ये अल्फाज बोले, जाहिर है कि वहाँ पे शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे और इससे पहले शहबाज शरीफ पूरी अपनी काविशें भी कर चुके थे, एक पूरा माहौल बना चुके थे कि किसी तरीके से कोई मफामत हो, कोई डील हो। लेकिन जनरल बाजवा के ये जो अल्फाज थे कि हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पीछे एक इदारे के तौर पर खड़े हैं और हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सपोर्ट करते रहेंगे एक इदारे के तौर पर, तो शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के लिए ये बड़ा एक हैरान कुन जुमला था जो उन्होंने सबके सामने बोला। इस तरह से शहबाज शरीफ की वो जो मफामत की या डील के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात पेश करने लाने की जो एक एफ़र्ट थी, वो एफ़र्ट मुकम्मल तौर पर नाकाम होती नज़र आई। और जो वहाँ मौजूद थे पार्लियामेंटेरियंस, उनमें से एक पार्लियामेंटेरियन से हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा के इस जुमले पर सबसे ज़्यादा मायूस शहबाज शरीफ नज़र आए और बिलावल भुट्टो पर भी ये जुमला बड़ा गिरां गुजरा। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।